गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 के 5th चैप्टर का पाठ पढ़ेंगे जो है रहीम के दोहे। भक्ति काल के कवियों में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने नीति परक दोहों की रचना की है। रहीम ने प्रकृति, मानव जीवन और लोक व्यवहार को बड़ी सूक्ष्म एवं गहन दृष्टि से देखा एवं परखा है। उन्होंने अपने बहुमूल्य अनुभवों को दोहे जैसे छोटे छंद में भर दिया है। उनके दोहे रोचक एवं ज्ञान परक हैं। रहीम के दोहे बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इन दोहों का अर्थ बताने से पहले मैं आपको रहीम दास जी के जीवन के विषय में बताती हूँ। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। वे अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री थे, साथ ही एक वीर योद्धा भी थे। अकबर की सेना में थे, इसलिए वे योद्धा भी थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की मृत्यु 1627 में हुई। रहीम बड़े ही लोकप्रिय कवि थे। इनके नीति के दोहे बहुत प्रचलित हैं। इन्होंने दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर किसी भी बात को सहज सुबोध बना दिया है। रहीम हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने कवित्व, सोरठा, सवैया छंदों में भी रचना की है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही उनका समान अधिकार था। मतलब उनके ज़्यादातर दोहे अवधी और ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। रहीम की प्रमुख रचनाएं जो प्रचलित हैं वे हैं रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, बरवे, नायिका भेद आदि। अब मैं आपको एक एक दोहे का अर्थ बताती हूँ। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। इसका अर्थ है रहीम दास जी ने इस दोहे में बहुत ही अनमोल बात कही है। जिस जगह सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता है। हमें समझना चाहिए कि हर बड़ी और छोटी वस्तुओं का अपना अपना महत्व होता है। मतलब अपने जगह पर दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बड़ों की तुलना में छोटों की उपेक्षा अर्थात नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा है दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। इसका अर्थ है कौवा और कोयल। काक पिक, पिक का मतलब होता है कोयल और काक का मतलब होता है कौवा। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक वे बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कौवा काँव काँव करता है और कोयल मधुर स्वर में गाती है। फिर है आपका थर्ड, पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। दादुर का मतलब होता है मेढक। इसका अर्थ है वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब मेढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो बात ही कोई नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। मतलब वाचाल मतलब जो अधिक बोलते हैं उनका ही बोलबाला होता है। इसके बाद फोर्थ है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सी चिबो फूले फले अघाए। इसका मतलब है इस दोहे में रहीम दास जी ने दो अर्थ को दृष्टिगत किया है। जिस प्रकार किसी पौधे के जड़ में पानी देने से वह अपने हर भाग तक पानी पहुंचा देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ही उस मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार पौधे को जड़ से सींचने से ही फल फूल मिलते हैं,
उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही समय में एक कार्य करना चाहिए, तभी उसके सभी कार्य सही तरीके से सफल हो पाएंगे। नहीं तो एक समय में हम कई कार्य एक साथ करते हैं तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। 5th है, समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। रहीम दास जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। फिर है, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ता हार। यदि आपका कोई प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी हमें उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों का हार टूट जाए तो हमें वह मोती फेंकना नहीं चाहिए, उनको बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि वो अनमोल होते हैं। फिर इसके बाद है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इसका अर्थ है, जो सचमुच में बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टके का है। और छोटे आदमी जो होते हैं, जो छोटी सोच वाले होते हैं, वे बातें बना बना कर अपनी तारीफ़ के पुल बांधा करते हैं। फिर है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं और दूसरों की भलाई के विषय में ही सोचते हैं। बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स और अर्थ मैं PDF सेंड कर दूंगी आपको। ओके।